जय सो साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, महासमुंद विधानसभा चुनाव में मैं प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूं, जिसमें गुब्बारा मेरा प्रतीक चिन्ह है। और मैं अभी प्रचार प्रसार के लिए निकला नहीं हूं, और मैं ये मैसेज जो बना रहा हूं वो मेरे कहना चाहिए ST SC और OBC के भाइयों के लिए बना रहा हूं, जो बहुजन की हम बात करते हैं। और कहना चाहिए छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय लोग हैं, जो कहना चाहिए छत्तीसगढ़ की आवाज़, इन सबको मेरा कहना चाहिए ये जो बात मैं कह रहा हूँ और जो आरक्षण की लड़ाई है ये सभी पक्षों को छूता है, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। साथियों, आरक्षण की लड़ाई के लिए जैसे हमने पहले ही बताया था और कई बार बताते रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमने केस किया और कांग्रेस की सरकार को हमने खींच के सुप्रीम कोर्ट ले गए। उनको कहा कि हाँ बताइए क्यों जो है आदिवासी समाज को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए 32%, साथ ही साथ स्थानीय आरक्षण और प्रमोशन क्यों नहीं मिलना चाहिए। इस लड़ाई को लड़ते लड़ते 32% की जो आरक्षण की लड़ाई जब हम लड़ रहे थे, तो एक कहना चाहिए ये सरकार जो है, अभी जो जितने भी शिक्षाकर्मी हैं, जितने लोगों की भी भर्ती हुई है, जो अभी जितने भी नए पदों की भर्ती हुई, चाहे PSC के पद हों, ये सबको रोक के रखी थी। इस लड़ाई में आदिवासियों को कुछ लाभ तो हुआ 32% आरक्षण के आधार पर जो भर्तियां भी हुई, लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि राज्य सरकार जो है, कांग्रेस की जो सरकार है, वो नहीं चाहती थी कि भर्तियां हो। वो जो है अप्रैल में जब गई थी सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने कहा था कि हमको जो है कोई जल्दबाजी नहीं है, हमको अगस्त तक का टाइम दीजिए। फिर हमने इस बात को लगातार प्रसारित किया और सरकार की हमने खूब आलोचना की, जिसका जो ऑडियो और वीडियो जो है, मेरा जो ऑडियो और वीडियो था, खूब शेयर हुआ। और उसकी वजह से 1 मई को सरकार ने अंतरिम राहत ली, हमने सरकार को मजबूर किया। उसी की वजह से पूरे प्रदेश में जो है भर्तियां हुई, चाहे वो किसी की भर्ती हो, चाहे वो शिक्षाकर्मी की भर्ती हो, चाहे अन्य भर्ती हो, सभी वर्गों को भर्ती लेने में सरकार मजबूत हुई। तो ये जो 32% आरक्षण की लड़ाई है, वो केवल आदिवासियों की लड़ाई नहीं है, पूरे प्रदेश के लोगों को भर्ती कराने के लिए भी हमारे इस लड़ाई का महत्वपूर्ण भूमिका रहा। बहुत सारे लोग बोलते हैं चुनाव में जब आते हैं तो हम ये करेंगे वो करेंगे। मैं तो जो ST SC समाज है, जो आरक्षित वर्ग है, साथ ही OBC वर्ग हैं, मैं उनको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जो फर्जी आदिवासी वाला जो बात हम करते हैं, क्योंकि आदिवासी बहुतायत में है तो स्वाभाविक सी बात है जो राजनीतिक तौर पर जो है एक वर्ग की बात करते हैं, लेकिन चाहे ST हो, चाहे SC हो, चाहे OBC हो, इन वर्गों का जो है फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर प्रदेश में बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं। इस कारण जो है प्रदेश में बहुत सारे युवाओं को जो है नग्न प्रदर्शन भी करने की आवश्यकता पड़ी। तो मैं ये वीडियो बनाने का मेरा एकमात्र उद्देश्य है, मैं आप सभी को आगाह करना चाहता हूँ कि यदि किसी भी जगह कोई भी विधायक बनते हैं, चाहे कांग्रेस से बनते हो, BJP से बनते हो, वो आदिवासी समाज की न ही आवाज़ उठाएंगे, ना ही छत्तीसगढ़ के छात्रों की, युवाओं की आवाज़ उठाएंगे। मैं जब आऊँगा तो जो मैं काम अभी कर रहा हूँ, जो आदिवासी समाज के हक अधिकार के लिए लड़ रहा हूँ, और जो पूरे प्रदेश के युवाओं की भर्ती में जब मैंने जो बात कही और जिस तरह से मैंने कहा कि सरकार जो है युवाओं की भर्ती, मतलब युवाओं की भी आवाज़ मैंने उठाया। आदिवासी समाज के हक अधिकार के लड़ते लड़ते मैंने पूरे प्रदेश के लोगों की आवाज़ उठाई और भर्ती सरकार से कराई, अकेले लड़कर। जिस समय प्रदेश में कहना चाहिए किसी भी जाति वर्ग के साथियों ने जब आवाज़ नहीं उठाई, मुझ अकेले के कहने से और मेरे विधिक ग्रुप के कहने से सरकार को भर्ती करना पड़ा। और आज जो है ना केवल ST वर्ग का, SC OBC पूरे छत्तीसगढ़ियों का जो है भर्ती लेना पड़ा इस सरकार को। तो साथियों, मेरा उद्देश्य है कि छात्रों का, युवाओं का, उनके पढ़ने लिखने का, उनके शिक्षा का, उनके खेल कूद का, और साथ ही साथ जो है महासमुंद विधानसभा क्षेत्र में जो है जो भी कहना चाहिए जन समस्या होगी उसके निदान करने का, और प्रदेश की इन सभी बड़े मुद्दों पर काम करने के लिए और छत्तीसगढ़ के युवाओं के, छात्रों की आवाज़ बनने के लिए मैं इस विधानसभा में
मतलब आया हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ। तो मैं इसलिए सभी साथियों को यह कहना चाहता हूँ कि मुझे वोट देकर वहाँ तक पहुँचाइए, मेरे आप अपनी ताकत बनिए। मैं तो ये जो काम कर रहा हूँ वो तो मैं करते रहूँगा, क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये सभी काम तो करते रहूँगा। लेकिन यदि आप सभी महासमुंद के युवा साथी, चाहे वो एसटी के हों, एससी के हो, बीसी के हों, चाहे सभी वर्ग के लोग हों, इस बात को खासकर एसटी एससी के लोग इसे समझ लेना चाहिए कि अभी जो है वह लगातार जो है नेताओं के, मंत्रियों के घर के चक्कर लगाते रहे, चाहे वो 32% आरक्षण के लिए हो, चाहे एसटी एससी वर्ग को प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलने की वजह से हो, उसके लिए नियम ही नहीं बनाया गया, सामान्य वर्ग से जो पूरी भर्तियां कर दी गई इसके लिए हो, साथ ही साथ जो स्थानीय आरक्षण है उसके लिए, इनके लिए पूरे समाज के लोगों ने खूब चक्कर लगाया, हम सभी जानते हैं। साथ ही साथ रोड में प्रदर्शन भी किया, ये भी हमने देखा है। ये भी कि पहली बार छत्तीसगढ़ बनने के बाद जो है आदिवासी समाज के लोगों ने घरों घर से 10-10 रुपये चंदा तक किया। तो आज जो है आप सभी के पास एक मौका है कि आप सभी से मैं यह वादा करता हूं कि आपके आरक्षण प्रमोशन के इस विषय को मैं विधानसभा में उठाऊंगा। यदि आप सभी एक मत होकर, और बहुत सारे साथी कह रहे होंगे कि आप प्रचार में नहीं निकल रहे हैं, मैंने पहले भी बता दिया था कि मैं ये चुनाव जो है धन बल के दम पे नहीं लड़ रहा हूँ। मैं जितने वीडियोस बना रहा हूँ इसी को आप मेरा मैसेज समझिए, और जितने भी युवा साथी हैं और जितने भी सामाजिक बंधु हैं वो सब अपने अपने गांव में अपने अपने संपर्क सूत्रों को सबको फ़ोन करके मेरा प्रचार प्रसार भी करिए और वोट मेरे लिए मांगिए। क्योंकि देखिए, आप जो है ये चुनाव ख़त्म होने के बाद फिर से आदिवासी समाज रोड पे दिखेगा, चाहे सरकार किसी की भी रहे, क्योंकि मामला तो सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है आरक्षण का, प्रमोशन का। तो इसके लिए आप रोड में नज़र आएंगे, फिर आप आंदोलन करेंगे, फिर हम सबको प्रदर्शन करना पड़ेगा। ये मैं कोई हंसी मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि ये जो आरक्षण का मसला है इसका समाधान के लिए इसके समाधान के लिए आप मुझे चुनिए। और जो कर्मचारी बंधु हैं, चाहे एसटी हो, एससी हो, जो आरक्षित वर्ग के लोग साथी हैं, उनको प्रमोशन में आरक्षण मिलता था, वो सरकार ने ख़त्म कर दिया है। अब इसके लिए आप फिर जितने भी कर्मचारी संगठन बंधु हैं वो फिर जाएंगे, फिर लड़ेंगे। भाई, आपके पास अभी समय है, आपके पास अभी ताकत है। आप सभी मिलकर मुझे मत दीजिए, ताकतवर बनाइए